बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत ज़िंदगी चैनल के लिए मैं हूं डॉक्टर एजाज नकवी। आज की वीडियो का मौजू है चेहरे पे दाग धब्बे या झाइयाँ जो होती हैं या जो तिल होते हैं जिनको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन के उसकी वजूहात क्या हैं, उसका किस तरीक़े से उसको दूर किया जाए घर में, और कब जो है वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को या स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। तो इससे पहले कि हम देखें कि इसको घर में या अपने स्पेशलिस्ट से कैसे इसका सही से ट्रीटमेंट कराया जाए, ये देखें कि ये होते क्या हैं। तो देखिए, हमारे जो खाल के अंदर एक सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं मेलानोसाइट्स। वो एक केमिकल निकालते हैं जिसको कहते हैं मेलानिन। मेलानिन जो है जिसकी वजह से हमारे कलर ज़्यादा बनता है। तो जैसे ज़्यादा मेलानिन होगा तो उतना स्किन की जो कलर होगी वो ज़्यादा डार्क होगी, और अगर जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं उनमें मेलानिन की मिक़दार बहुत कम होती है। मेलानिन कहीं पे ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, कहीं एक ख़ास जगह पे स्किन पे, ख़ास तौर पे जो चेहरे पे है, तो वो उसमें स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जिसको डार्क स्पॉट्स कहते हैं या जो धब्बे होते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इसके अंदर स्किन की कंडीशंस हैं। एक तो जैसे होता है जिसको कहते हैं मोल्स हैं या जिसको तिल कहते हैं, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो जो ज़्यादातर तिल हैं वो तो बहुत नॉर्मल होते हैं, हर एक को होते हैं, बहुत से लोगों को बिल्कुल दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में भी हो सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि जैसे जब तिल हो अगर अचानक उसका साइज़ बढ़ने लगे तो कब है जो क्या ख़तरे की निशानी है। एक तो ये कि अगर वो बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाए उसका, दूसरा ये कि उसका जो रंग है वो बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाए या वो बदलना शुरू कर दे अपना रंग, और उसके जो बॉर्डर्स हैं अगर वो बहुत ही इरेगुलर हैं, वो अगर ऐसे में है तो वो उसके ख़तरे की निशानी भी हो सकते हैं कि ये हो सकता है कोई कैंसर ना हो। तो इस वजह से अब आपको स्किन के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। जो मौजू है मेन वो है जो चेहरे पे जो ख़ासतौर पे जो दाग और धब्बे और होते हैं वो किस वजह से होते हैं, तो वो भी उसमें मेलानिन ही होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब देखें, जब किसी किस्म की भी अगर चोट लगे या इरिटेशन हो तो बॉडी जब रिएक्ट करती है उससे हमारे जिस्म, ख़ासतौर पे जो खाल में जब मेलानिन ज़्यादा बनती है तो वहीं पे ज़्यादा उस पर धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ख़ासतौर पे आँखों के गिर्द जिसको काले हल्के कहते हैं, उसमें ज़्यादातर तो ये कि एक लोकल कोई स्किन की खाल की कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन उससे जो और ज़्यादा भी एक कॉमन जो एक कंडीशन है जो जब ख़वातीन प्रेगनेंट होती हैं, जब पेट में बच्चा होता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स और भी बनते हैं, ख़ासतौर पे एस्ट्रोजन्स। प्रेगनेंसी में भी ये धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ख़वातीन जो हार्मोन्स ले रही होती हैं एस्ट्रोजन ख़ासतौर पे, उसमें भी इनको धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ड्रग्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं जो कैंसर के इलाज के लिए करते हैं, उसमें भी स्किन में काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और कौन सी हैं ऐसी वजूहात जिसकी वजह से पड़ सकती है? जो ख़ासतौर पर लोग जो सूरज में ज़्यादा काम करते हैं और जिनकी स्किन जो है नॉर्मली जो फेयर होती है उनमें उनको ज़्यादा रिस्क होता है कि स्किन की में आपके इतने मेलानिन नहीं है तो स्किन आपकी लाइट है, और लेकिन साथ में अगर आप सूरज में ज़्यादा आपका दिन में ज़्यादा काम कर रहे हैं या कर रही हैं तो उससे आपको धब्बे पड़ सकते हैं। तो अब देखें कि इसको इलाज इसका कैसे किया जाए। एक तो है कि आप घर में इलाज करें और दूसरा है कि अपने स्किन स्पेशलिस्ट के साथ करें। तो घर में जो इलाज है या जिसको कहते हैं ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट वगैरह, वो कैसे करें। देखें, जितने भी आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करेंगे या स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कहेंगे कि ज़्यादातर ये जो ओवर द काउंटर लोग आती हैं ट्रीटमेंट के ऑप्शन जो हैं, जितने भी आपको क्रीम्स वगैरह मिलती हैं, उनकी रिसर्च बहुत ही कमज़ोर है। तो वो यही ज़्यादा चाहते हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट को पहले रुजू करें। तो ये कि अगर कोई और भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो उसको देख सकते हैं कि कोई और ऐसी इशू तो नहीं है जो कि उसको सही से पहले उसका इलाज करें। तो ये देखें कि जो मेडिकल रिसर्च है, जितने भी ओवर द काउंटर या घरेलू इलाज हैं, उनके बारे में क्या कहती है और वो कौन कौन से हैं। तो हम उसको एक के बाद आपको गिनाते हैं। पहला तो है वो है सिरका। सिरके में जैसे उसमें एसिटिक एसिड होता है तो वो उसकी वजह से, एसिटिक एसिड की वजह से सिरका जो है वो उसका इस्तेमाल भी मुफीद हो सकता है। तो सिरका में इस तरह करें कि सिरके का और आधी मकदार सिरका, ख़ासतौर पर जो कि एप्पल साइडर जो निकालते हैं उससे, यानी जो सेब से, और आधा पानी मकदार में, दोनों को मिक्स करके वो फिर लगाएं जहाँ पे धब्बे हों। 2 से 3 मिनट तक रहने दें और फिर जो नीम गर्म पानी से मुँह धो लें। दूसरा है एलोवेरा। उसके अंदर एलोसिन होती है और जो मुफीद हो सकती है।
اس میں ایلو ویرا کی جیل آتی ہیں، کریمز آتی ہیں، تو وہ بھی اس طرح سے کہ آپ نے لگا لیا اس کو چہروں کے اوپر جہاں پہ بھی دھبے ہیں، اور رات بھر رہنے دیا اور صبح کو پھر منہ دھو لیا۔ اچھا، تیسرا طریقہ ہے وہ ہے سبز چائے کا، گرین ٹی کا۔ تو آپ ٹی بیگ لے کے اور اس کو پورے پانی میں گرم کر لیں، جب وہ بوائل ہو جائے تو پانی پھینک دیں اور ٹھنڈا کرنے دیں اس کو، اور جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ جو ٹی بیگ ہے وہ پھر آپ جہاں پہ بھی دھبے ہیں اس کو رب کریں اچھی طرح سے، اور اس کے بعد پھر ٹی بیگ کو پھینک دیں۔ ایک اور طریقہ ہے وہ ہے ہلدی استعمال کرنے کا، کہ ہلدی میں بھی آپ نے پانی میں لگا کے اس کو جیسے لپٹا بنا کے اس کو پھر اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہلدی جو ہے نا وہ ایک اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، تھوڑا سا بعض دفعہ اس سے جو اسکن ہے وہ ریئیکٹ بھی کر سکتی ہے، بعض دفعہ اس کو تھوڑا سا ہلکا سا یلو یا پیلا سا نشان بھی چھوڑ سکتی ہے۔ تو اس میں بہتر یہ کہ پہلے کہیں بھی جیسے آپ نے اپنے ہاتھوں میں کہیں پہ بھی استعمال کر کے دیکھ لیا، ٹیسٹ کر لیا کہ کس طرح سے آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، کوئی زیادہ اس میں زیادہ اریٹیشن تو نہیں ہوتی ہے، یلو پن زیادہ تو نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر اپنا استعمال احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن ذرا ہلدی کو استعمال کرنے میں احتیاط کریں، خاص طور پہ جب چہرے پہ استعمال کر رہا ہوں۔ اور ایک اور کون سی چیز ہے وہ ہے ملیٹھی، جو ملیٹھی لیکورائس کہتے ہیں اس کو، اس کا لیکورائس کا جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، اگر ملیٹھی سے بھی اگر استعمال کریں کھال کے اوپر جہاں پہ بھی دبے ہوں، وہ بھی مفید ہے۔ اور آخر میں 3 اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ گھر میں آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 ان میں سے وائٹامنس ہیں، ایک تو ہے وائٹامن سی، اسکاربک ایسڈ، اور دوسرا ہے وہ ہے وائٹامن B3 جو نائسین کے نام سے بھی آتی ہے، اور تیسرا ہے سویابین کا ایکسٹریکٹ۔ تو اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو میڈیکلی کیسے ٹریٹ کریں۔ تو جیسے میں نے پہلے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اب اگر آپ کسی بھی ڈرمیٹولوجی سے پوچھیں گے، اسکن اسپیشلسٹ سے، وہی آپ کو یہ کہیں گے، کہیں گی کہ جتنے بھی اس کو اوور دا کاؤنٹر طریقے ہیں وہ اتنے زیادہ پروون نہیں ہیں، ثابت نہیں ہوئے ہیں، تو لہٰذا اپنے ڈرمیٹولوجسٹ کو ضرور پہلے مشورہ کر لیا کریں۔ اس میں بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے جیسے ایک میڈیکل پیلنگ کہلاتی ہے، تو وہ ایک میرے خیال میں سب سے زیادہ کامن طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہے، اس کو کہتے ہیں مائکرو ڈرمابریشن، تیسرا لیزر ہے، اور چوتھا جو ہے اس میں ایک خاص قسم کی لائٹ ہوتی ہے، لائٹ تھراپی سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا میرا سارا بتانے کا مقصد یہی ہے، یہ نہیں کہ آپ کو پوری ڈیٹیلز بتاؤں کہ ان کی ساری جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی کہ کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کے رسک کیا ہیں، وہ آپ کو جو آپ کے جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں وہی زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ تو جو ٹیک ہوم میسج ہے، ایک تو یہ کہ جیسے اگر خاص طور پہ جن کی فیئر اسکن ہے، جن کی اسکن جیسے تھوڑی سی گورے کلر کی ہے، تو وہ اگر احتیاط کریں، خاص طور پہ جب سورج میں نکل رہا ہو تو سن اسکرین ضرور استعمال کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔